चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं फ्रैक्शन घर्षण क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा। हम आपको बता दें, घर्षण वह होता है, क्या करता है घर्षण। घर्षण अगर आ गया, क्या लगेगा? बल ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। घर्षण आने से चीज़ें क्या हो जाती हैं? बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, उसी को क्या करते हैं? घर्षण। घर्षण हमेशा क्या होता है या किस दिशा में कार्य करता है? विपरीत दिशा में कार्य करेगा। और इसकी दिशा वर्क कैसा करता है? निगेटिव कार्य करता है। मतलब आप आगे बढ़ेंगे तो घर्षण क्या करता है? पीछे की साइड ढकेलता है, ठीक है ना। हम आगे की साइड जाएंगे लेकिन घर्षण हमें क्या करेगा? पीछे की साइड ढकेलेगा, ठीक है ना। और दिशा कैसी होती है इसकी? विपरीत दिशा में होती है। हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे लेके आएगा, ठीक है ना। और बल कितना लगता है? ज़्यादा लगता है। और एक चीज़ होता है, एक चीज़ क्या होता है भैया, हमारी गति को यह क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कम करता है। इससे पहले जब मैंने बताया था, थोड़ा सा फ्रैक्शन बताया था, जब फोर्स बता रहा था, तो वहाँ क्या होता था, मैंने आपको बताया था न्यूटन के थर्ड लॉ में, न्यूटन का जितना भी नियम बताया गया, तो मैंने बताया था कि न्यूटन के नियम में न्यूटन ने यही बताया था। क्या हुआ जब किसी वस्तु में क्या घर्षण बल कम, किसी वस्तु के बाह्य बल में, जब मैंने क्या बताया था भैया, फोर्स में, बल की परिभाषा मैंने यह दिया था कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। और क्या है, उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई क्या बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल मैंने क्या क्या बताया था? एक होता था हवाओं का, क्या था? रुख था। अगर आप जाएंगे आगे की साइड, हवा आपको क्या करेगा? पीछे की साइड ढकेलेगा। और क्या था? और फ्रैक्शन लग रहा था, घर्षण लग रहा था, घर्षण बल लग रहा था कि घर्षण बल क्या करता है? पीछे। और घर्षण बल हमें चलने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, लेकिन चीज़ें क्या करते हैं? पीछे की साइड खींचती हैं घर्षण बल, ठीक है ना। एक चीज़ और क्या था? ग्रेविटी। ये तीन चीज़ अगर हटा लिया जाए तो क्या होगा? आदमी अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, ठीक ना। रुकता किस तरह है? इन्हीं तीन चीज़ों के। इन्हीं तीन चीज़ों में एक चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या? घर्षण। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन किस पे डिपेंड होता है भैया? या चार चीज़ों में डिपेंड, तीन चीज़ों पे डिपेंड होता है। देखिएगा क्या क्या होता है। फ्रैक्शन हमें क्या करेगा? अगर फ्रैक्शन आएगा तो क्या करेगा भैया? बल ज़्यादा लगाने पड़ेगा। बल का मतलब क्या हो गया? फोर्स। क्या होगा? बल ज़्यादा लगेगा। और क्या हो गया? यह क्या करता है भैया? यह दिशा को क्या करता है? विपरीत दिशा में करता है। हमारी दिशा क्या होगी? दिशा होगा कैसा? विपरीत होगा। विपरीत दिशा में कार्य करता है। और क्या होता है? यह जो काम करता है, कैसा होता है? निगेटिव कार्य करता है, ठीक है ना। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमें क्या करेगा? पीछे की साइड ढकेलेगा, ठीक है ना। हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमें क्या करेगा? पीछे की साइड ढकेलेगा। यह कैसा कार्य करता है? निगेटिव कार्य करता है। जब निगेटिव कार्य करता है तो हम क्या करेंगे? ये निगेटिव हो गया। और क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, गति इसकी कैसी होती है? गति मतलब क्या हो गया भैया? मोशन कैसा होगा? मोशन हमारे पास ये क्या होगा? कम कर देगा। मोशन को यह क्या करता है? कम करता है, ठीक है ना। अगर हम क्या करें, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिएगा कोई आदमी इधर जा रहा है, आगे की तरफ क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो क्या करेगा? फ्रैक्शन कहाँ लाएगा? पीछे की साइड। क्या करेगा? फ्रैक्शन कहाँ आएगा भैया? फ्रैक्शन हमेशा क्या करेगा? पीछे की साइड ढकेलेगा, ठीक है ना। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेगा? फ्रैक्शन हमें पीछे की साइड ढकेल के लाएगा। अब क्या क्या इसमें कम होता है? अगर फ्रैक्शन आया तो बल ज़्यादा लगेगा। क्या करेगा? यह विपरीत दिशा में बल लगाता है। कौन? फ्रैक्शन। हम आगे जाते हैं तो हमें पीछे लेके चला आएगा। और क्या करता है? ये कैसा कार्य करता है? निगेटिव। मतलब अगर हम आगे की साइड जा रहे हैं तो हमें क्या करेगा? अगर हम प्लस की साइड जाते हैं तो ये क्या करता है? निगेटिव बल लगाता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब कोई चीज़ क्या होती है, जानते हैं ना, प्लस और माइनस कैसे होता है इसमें फिजिक्स में, तो क्या होगा? अगर आप विपरीत कार्य करते हैं तो उसमें दिखाया जाता है निगेटिव और पॉजिटिव में। अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होता है। उसी को पीछे की साइड ढकेलेंगे तो क्या होता है? निगेटिव में दिखाया जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है? यह घर्षण गति को कम करता है। मतलब अगर आप बहुत तेजी से जा रहे हैं तो यह आपकी गति को क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा, धीरे 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 कर देगा, ठीक है ना। यही होता है हमारे पास क्या? फ्रैक्शन। घर्षण जो होता है दो टाइप का होता है, दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्थितिक घर्षण होता है, एक होता है गतिज घर्षण। देखिएगा क्या होता है, इसको हटा रहे हैं थोड़ा, देखिएगा। घर्षण जो होता है भैया कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है स्थितिज, एक होता है गतिज घर्षण। ये देखिएगा, घर्षण अगर हम दिखा दें कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्थितिक घर्षण और दूसरा क्या होता है? गतिज घर्षण। ठीक।
अब इसमें हम समझेंगे, देखिएगा स्थितिज घर्षण वह होता है जैसे हम क्या करें, रुके रहें तो क्या होता है, स्थितिज घर्षण होता है, और क्या हो गए, गतिमान रहे होते हैं तो क्या होता है, गतिज घर्षण कहलाता है, ठीक है ना। रुकना स्थितिज होता है और चलना क्या हो जाता है, गतिज, मतलब गति करे तो क्या गतिज घर्षण आएगा, और रुक जाए तो कौन सा घर्षण, स्थितिज मतलब होता है रुकना, ठीक है ना। रुकना हुआ क्या आ गया, घर्षण आ गया, रुका हुआ घर्षण मतलब क्या सा कहलाता है, स्थितिज घर्षण। अब देखिएगा जैसे हम आपको कहें, अगर हम आपको कोई चीज़ दे दें, हमारे पास क्या है, एक ट्रॉली कोई ले लेते हैं, देखिएगा अगर हम कोई एक ट्रॉली ले लें, ये हमारे पास कोई एक ट्रॉली है, इसमें क्या है, डंडा लगा है एक इसका, अगर ये केवल ऐसे ट्रॉली है नॉर्मली, अगर ये कोई नॉर्मली ट्रॉली ऐसे रख दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, इसमें चक्का उक्का ना लगाया जाए, तो ये रुका हुआ है, जब रुका हुआ है तो कौन सा घर्षण, स्थितिज घर्षण, ये कौन सा घर्षण, स्थितिज घर्षण। और क्या होगा, जब इसी को चला देंगे, आगे की तरफ खींच लेंगे तो क्या होगा, गतिज घर्षण हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें ये बताइएगा, इसको अगर खींचना हो, कोई चीज़ इसमें भर दिया जाए, आप देखे होंगे जब कूड़ा वाला आता है तो कूड़ा वाले के ट्रॉली लिया रहता है, ट्रॉली में चक्का लगा होता है, अगर वो चक्का निकाल करके खींचा जाए ज़्यादा मेहनत लगेगा कि चक्का लगा के ज़्यादा मेहनत लगेगा। अब जाहिर सी बात है क्या होगा भैया, चक्का अगर निकाल लेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगा, क्योंकि वह क्या होगा, रुका रहेगा, रुकने के बाद आदमी अगर खींचता है बहुत बल लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें घर्षण होता है, घर्षण अपनी तरफ खींचेगा, आदमी अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि घर्षण क्या करता है, विपरीत कार्य करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, गति को कम करता है और विपरीत कार्य करता है, या बल इसमें बहुत ज़्यादा लगाता है, ठीक है ना। आपको कोई बोरी दे दिया जाए, कोई बोरी ऐसे 100 किलो की, एक कुंटल की बोरी क्या कर दिया जाए, भर के रख दिया जाए, आप कहेंगे खींचा जाए, तो आप खींचेंगे तो बोरी आसानी से खींच लेंगे, नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि आपका वजन है, जब वजन है तो वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ घर्षण लगाएगा, बोरी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, आप उसको अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, घर्षण क्या होता है भैया, अपनी तरफ खींचता है। तो जब रुका रहेगा तो स्थितिज घर्षण, गतिमान हो जाएगा। अब उसको अगर हमको खींचना होगा तो हम अकेले नहीं खींच पाएंगे, 2-3 जन का और बुलाएंगे तो वो खींचेंगे, जब वो खींचेंगे क्या हो जाएगा, वह गतिमान हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, गतिज घर्षण, ठीक है ना। क्या हो गया हमारे पास, गतिज घर्षण। गतिज घर्षण में 2 टाइप आते हैं, कौन कौन, देखिएगा, एक होता है हमारे पास गतिज घर्षण, कौन कौन होते हैं, 2 टाइप के आते हैं। एक हमारे पास होता है भैया क्या, सर्पी, जिसे क्या कहते हैं, सरकना, ठीक है ना। कौन सा घर्षण होता है, सर्पी घर्षण। एक होता है क्या, लोटनी, लोटनी को बोलते हैं जैसे रोलिंग, ठीक है ना, लोटनी घर्षण। एक होता है सर्पी, सर्पी मतलब होता है सरकना, सरकना, और इसका मतलब क्या होता है, लुढ़कना, लुढ़कना, लोटनी को बोलते हैं क्या, लुढ़कना, लुढ़कना। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, रोलिंग, क्या बोलते हैं, रोलिंग बोलते हैं, ठीक। अब देखिएगा, स्थितिज घर्षण है, गतिज घर्षण। वैसे नॉर्मली घर्षण कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन, एक होता है स्थितिज, एक होता है गतिज। इसी गतिज में 2 घर्षण होते हैं, कौन, एक होता है, एक सर्पी होता है जो सरकता है, एक होता है क्या, लोटनी, जो क्या करे, लुढ़के, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हमारे पास यही चक्का है, ठीक है ना, अब हमारे पास क्या है भैया, ये हमारे पास कोई ट्रॉली है, अगर इसे नॉर्मली ऐसे खींचना हो, ठीक है ना, इसे खींचना हो तो आप इसको खींच पाएंगे, जाहिर सी बात है ये रुका हुआ है तो बहुत मेहनत लगेगा, क्योंकि इसमें चक्का नहीं है। जब चक्का नहीं है तो ये कैसा है, स्थिर है, रुका हुआ है। रुकने होने के बावजूद क्या करेंगे, जब इसको पहले खींचेंगे, खूब बल लगा के खींचेंगे, हम इसको अपनी तरफ खींचेंगे और ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसमें घर्षण लगा हुआ है। जब घर्षण लगा हुआ है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, हम इसको अपनी तरफ खींचेंगे, जब अकेले नहीं खींच पाएंगे। न खींचने का रीजन क्या होता है, क्योंकि ये अपनी घर्षण बल होने की वजह से क्या करता है, या गति को विपरीत दिशा में लाता है, निगेटिव कार्य करता है, ठीक है ना, और गति को कम करता है, ठीक है ना। जब यह कम करेगा तो जाहिर सी बात है, जब इसको अगर हम खींच भी लें, ये स्थिति जब खींचेंगे तो सरकेगा, जब जैसे ही सरकेगा, सरकने के बाद क्या होगा, एक सर्पी क्या कहलाएगा, सर्पी घर्षण। कौन सा, सर्पी घर्षण। और जैसे ही सरकेगा, कोई चीज़ें ये बताइए, रुका हुआ है ज़्यादा मेहनत लगेगा, थोड़ा सरका लेंगे फिर उसे खींचेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगा। अगर रुका है ज़्यादा मेहनत, फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सरकाएंगे तो जल्द खींचेंगे कम मेहनत लगेगा रुके की अपेक्षा, ठीक है ना। फिर वह क्या करेगा, वह कैसा चलेगा, लोटनी, मतलब क्या होगा, रोलिंग करेगा। रोलिंग करने के लिए अगर हमें ये बताइएगा, इसी में हम क्या लगा दें, चक्का। अगर हम इसी में चक्का लगा दें तो क्या करें, तो इसमें कोई भी चीज़ ला दें तो आसानी से खींच सकते हैं बिना चक्के की अपेक्षा, ठीक है ना। अगर चक्का लगा देंगे तो क्या होगा, आसानी से खींचेंगे, क्या हो जाएगा, जब यह रुका रहेगा तो स्थिति, इसको खींचेंगे सरकेगा नहीं, अब
अब यह क्या होगा, सरकेगा नहीं बल्कि क्या होगा, ये चलना स्टार्ट हो गया, क्या लुढ़कना स्टार्ट कर देगा, रोलिंग करेगा। रोलिंग करें, कोई चीज़ें रोलिंग करती हैं तो कम मेहनत लगता है, और रोलिंग सरकता है तो ज़्यादा, इसकी अपेक्षा ज़्यादा मेहनत लगता है। लेकिन और क्या, रुका हुआ है तो कोई चीज़ रुकी है तो उसको खींचना हुआ तो इसकी अपेक्षा ज़्यादा मेहनत लगता है। मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत किस में, स्थितिज में, फिर उसके बाद सरपी में, फिर किस में, लोटनी में, जिसे बोलते हैं क्या, रोलिंग करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, सरपी मतलब सरकना, मतलब स्लिपिंग करना, स्लिप करना, कैसे सरकता है। ठीक है ना, ये हमारे पास इतना होगा। और एक आगे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर हमारे पास कोई चीज़ आपको बोरी एक दे दी जाए, वही बोरी दे दिया जाए, अकेले आप खींचिए। ठीक है ना, एक बोरी को 2 जन खींचिए 100 किलो का, और एक बोरी को क्या करिए आप एक ट्रॉली में ले लीजिए, ट्रॉली पर रख लीजिए। अब हमें ये बताइए 2 जन आसानी से खींच लेंगे कि ट्रॉली वाला आसानी से खींचेगा? क्योंकि ट्रॉली वाला आसानी से लेके चला जाए, क्योंकि उसमें क्या है, रोलिंग लगा हुआ है, लुढ़क रहा है। लुढ़कने वाली चीज़ें आसानी से चलती हैं क्योंकि वो घर्षण बल को क्या करता है, कम करता है। ये चीज़ क्या करेगा, सरकने वाली चीज़ें घर्षण बल को ज़्यादा कम नहीं कर पाती हैं इसकी अपेक्षा। ठीक है ना, और रुका हुआ भैया तो एकदम से नहीं कम कर पाएगा। जब कम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वो चीज़ें वहीं सरकती ही रहेंगी। ठीक है ना, सरकने से ज़्यादा मेहनत लगता है। ये इसीलिए क्या किया जाता है, आप देखे होंगे अपने साइकिल में क्या किया जाता है, फ्री व्हील लगाई जाती है। फ्री व्हील जानते हैं ना, फ्री व्हील जब साइकिल में लगाई जाती है, अगर फ्री व्हील घिस जाए, साइकिल टप चलने लगती है तो आदमी को दिक्कत होता है। जब वो रोलिंग करेगा, फ्री व्हील लगा दिया जाएगा, ऐसे गोला सा रहता है, चक्के के बीचों बीच लगती है जहाँ से तीली ज्वाइंट होती है, ऐसे रहेगा, और इसी के बीच ऐसे गोला गोला क्या लगा रहेगा, ऐसे गोला गोला क्या लगा रहे भैया, ये छर्रा लगे रहेंगे। तो क्या होता है, ये इसी छर्रे पे क्या होता है, नाचता है। अब देखिएगा, जब छर्रे पे नाचेगा, ये गोला गोला चीज़ आ गया तो क्या इसी पे नाचेगा, तो ये ज़्यादा तेज नाचेगा। जब यही घिस जाता है ना साइकिल, ये क्या होती है, टप चलने लगती है। जब टप चलने लगे तो क्या होता है, ये छर्रा बदला जाता है। ठीक है ना, ये वायरिंग होती है, इसी वायरिंग पे क्या होता है, चीज़ें नाचती हैं। या तो आप धान पीटने वाली मशीन देखे होंगे घर गांव में, जिस पे धान पीटी जाती है, तो उस पर उसके चक्के में क्या होता है, एक वायरिंग लगी होती है। वायरिंग के अंदर देखेंगे निकाल के, तो वायरिंग में अंदर क्या होता है, एक गोटी लगी होती है, छर्रा छोटा छोटा लगा रहता है ऐसे चारों तरफ। ठीक है, वही छर्रे पर क्या होता है, वो वायरिंग नाचता है। ऐसे नाचेगा तेजी से, क्यों तेजी से नाच पाता है, क्योंकि उसमें घर्षण बल कम लगेगा। अगर वही वायरिंग निकाल दिया जाए, नचाया जाए, तो बहुत कष्ट होगा, चीज़ें कट भी जाएंगे, नचा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, लुढ़कने वाली चीज़ें आसानी से चलती हैं, इसमें घर्षण बल कम लगता है। ठीक है, चलिए देखें भैया इसके आगे क्या होता है। गतिज घर्षण में किस में बदला, 2 पार्ट में बदला, किसमें, सर्पी घर्षण में और किसमें, लोटनी घर्षण में। लोटनी घर्षण को क्या बोलते हैं, लुढ़कना मतलब रोलिंग करना। और क्या होता है, सर्पी घर्षण क्या होता है, सरकना मतलब क्या होता है, स्लिपिंग करना, जो स्लिप करे वो क्या होता है, सर्पी घर्षण। और क्या होता है, एक स्थितिज घर्षण। सबसे ज़्यादा बल किसमें लगेगा, स्थितिज वाले में। इसमें क्या होगा, चीज़ें रुकी होंगी तो अगर चीज़ों को खींचना होगा, जब कोई चीज़ रुका रहेगा ज़्यादा मेहनत लगेगा। उसके बाद क्या होता है, ये सरकेगा, सरकना वाला क्या होता है, इससे कम मेहनत किसमें लगेगा, सरकने वाले में। और सबसे कम मेहनत किसमें लगता है, रोलिंग करता है, जब लुढ़कता है। ठीक है ना, लोटनी होती है तो क्या होता है, लुढ़कता है, तब किसमें कम मेहनत लगेगा। हमें ये बताइएगा, अगर आपके घर में कोई साइकिल हो, ठीक है ना, आप क्या करें, आपके घर में कोई साइकिल ऐसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू पे, ये कोई आपके घर में एक साइकिल हो, ये एक साइकिल है ऐसे, ठीक है, ये कोई साइकिल है। हमें ये बताइएगा, जब ये साइकिल है, आपके घर में साइकिल है, और साइकिल में आप क्या करें, ताला बंद करके रख दें। ताला बंद करके अगर आप रख देंगे तो ये क्या होगा, चोर आएगा चोरी करने। जब चोर अगर आएगा चोरी करने तो ये साइकिल को क्या करेगा, कैसे लेके जाएगा, ये तो रुका रहेगा। रुकने के बाद क्या करेगा, वो रोलिंग कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें घर्षण लगा दिया गया। घर्षण किस टाइप का है, ताला बंद कर दिया गया है। जब ताला बंद कर दिया गया है तो रोलिंग कर नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, सरपेगा, मतलब क्या होगा, सर पे घर्षण लगेगा, क्या करेगा, वो स्लिप कराएगा। ऐसे खींचेगा तो क्या होगा, सरकते हुए जाएगा। जब सरकते हुए जाएगा तो कौन सा घर्षण लगता है, सर पे घर्षण। ठीक है ना, वो रोलिंग तो कर नहीं पाएगा क्योंकि ताला बंद है। जब ताला बंद है तो जाहिर सी बात है, तो चोरवा क्या करेगा, चोरवा जानता है ना, वो फिजिक्स पढ़ा है, क्या करेगा, चोर भी क्या किया रहता है, फिजिक्स पढ़े रहेगा। वो कहेगा आओ हम फिजिक्स पढ़ते हैं, लगाओ तुम घर्षण। ये क्या करेगा, जाएगा, ये देखना ताला किस वाले चक्के में लगा होता है, पिछले वाले चक्के में ताला लगा होता है। ताला तो पिछले वाले चक्के में लगा रहेगा, तो इसमें तो नहीं लगा होगा। ये जाएगा क्या करेगा, कहेगा अच्छा तू ससुर हमसे ज़्यादा होशियार है, साइकिल एक पीछे वाला भगवा क्या करेगा, उठा लेगा, पीछे वाला उठा लेगा तो आगे वाला फिर ऐसे लेके चला जाएगा। ठीक है ना, देखना फिजिक्स पढ़ने का कितना फायदा हुआ। अब जान गए क्या होता है घर्षण कितने टाइप के, 2 टाइप के क्या होते हैं, स्थितिज गतिज। और गतिज में 2 टाइप होते हैं, कौन कौन, सर्पी मतलब सड़कना, लोटनी मतलब लुढ़कना, और क्या रोलिंग करना। ठीक है ना, चोर कैसे कर चोरी ऐसे करेगा। ठीक है ना, चलिए आते हैं एक और बताते हैं आपको। एक चीज़ जानते हैं, स्थितिज घर्षण और गतिज घर्षण में एक घर्षण और लगता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में एक घर्षण होता है, उसे बोलते हैं क्या, सीमांत घर्षण।
क्या बोलते हैं भैया, सीमांत घर्षण। इसी सीमांत घर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लिमिटिंग। क्या बोलते हैं भैया, लिमिटिंग फ्रैक्शन। ये लिमिटिंग फ्रैक्शन सीमांत घर्षण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास हमारे सामने कोई ट्रक खड़ी हो, उस ट्रक को हमें क्या करना हो, ढकेल करके हिलाना हो। अब तो बाहुबली है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अकेले ढकेल पाएंगे ट्रक को, नहीं ढकेल पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा है, वो इतना वजन है, उसमें ज़्यादा वजन होने की वजह से क्या हो गया, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शन क्या करता है, विपरीत कार्य करता है ना। अगर हम उसको आगे ढकेलेंगे, वो क्या करेगा, फ्रिक्शन हुआ उसको पीछे ढकेलेगा, भैया आगे ना ले जाओ, ठीक है ना। ट्रकिए को जब हम ढकेलेंगे, ट्रकिए अगर ढकेलेंगे, ट्रक वाला ट्रकिए क्या कहेगा हमसे, अरे भैया हमसे हमका ना ढकेल पाओगे, निकलो यहाँ से। हम क्या करेंगे, हम उनसे ज़्यादा होशियार हैं, जाएंगे 2-4 आदमी का और बुला लाएंगे। जब 2-4 आदमी का अब वो नहीं जा रहा, खूब ढकेल रहे हैं, नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, 4-5 और बुला लेंगे, हो जाएंगे 10-12 आदमी। क्या करेंगे, जब हिलाएंगे थोड़ा ऐसे ढकेलेंगे, कुछ तो हिलेगा, आगे पीछे होगा, पहिया नहीं होगा, थोड़ा बहुत हिलेगा, हिल करके फिर अपने स्थान पर। वही जो हिलता है थोड़ा सा, मतलब रुका हुआ था, पूरा स्थितिज में था। जब स्थितिज में था तो जैसे ही थोड़ा सा हिला, जब हिला थोड़ा सा, इधर उधर हुआ थोड़ा सा, तो उसी को क्या कहते हैं, सीमांत। मतलब अपने सीमा से क्या हो गया, उसके सीमा का क्या हो गया, अंत। मतलब जहां से वो रुका हुआ था थोड़ा इधर उधर हो गया। मतलब सीमांत मतलब क्या होता है, घर्षण बल का मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, सबसे सीमा पे ये घर्षण बल रुका था, थोड़ा सा अपने उसके बॉर्डर, सीमा मतलब होता है उसके बॉर्डर क्या हो गया, उसके बॉर्डर का क्या हो गया, अंत। मतलब इधर से उधर हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। मतलब क्या, लिमिटिंग फ्रैक्शन। जब किसी चीज को स्थिति घर्षण में हो, मतलब रुका हुआ हो, थोड़ा सा उसको इधर उधर हिला देना, वो क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण। समझ में आया सीमांत घर्षण क्या होता है, चीजों को इधर से उधर थोड़ा हिला देना क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण। हमें ये बताइएगा आप लोग, हमारे पास जो ट्रेन होती है, ट्रेन चलती है तो उसमें कौन सा घर्षण लगता है, ट्रेन जब चलेगी तो उसमें कौन सा घर्षण लगेगा, कौन सा घर्षण लगता है, स्थितिज घर्षण लगेगा, सीमांत घर्षण लगेगा, कि सर्पी घर्षण लगेगा, कि लुटनी घर्षण लगेगा। तुरंत आप सोचेंगे कि हाँ ट्रेन चलती है, मतलब वो रोल कर रही है। जब रोल कर रही है तो रोल करने वाला किसमें होता है, लुटनी घर्षण। उसमें कौन सा घर्षण लगेगा, लुटनी घर्षण लगता है। तो तेजी से क्या होता है, तभी चलता है। अब हमें ये बताइएगा, और एक चीज़ होती है, जैसे हमारे पास क्या हो, पानी वाली जहाज आप जानते हैं ना, पानी वाली जहाज में कौन सा घर्षण लगेगा आपसे पूछा जाए तो भैया बताइएगा, पानी वाली जहाज में जब चलती है तो उसमें कौन सा घर्षण लगता है, तो आप जानते हैं कौन सा घर्षण लगता है, उसमें कौन सा घर्षण, सर्पी घर्षण। वो चलती नहीं है, रोल नहीं करती है, वो क्या करती है, पानी के ऊपर स्लिप करती है, सरकती जाती है, ठीक है ना। क्या करेगी, पानी के ऊपर सरकेगी, उसी सरकने को क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण, ठीक है ना। और अपने स्थान से थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रैक्शन। मतलब क्या, सीमांत घर्षण और स्थितिज घर्षण आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना। घर्षण कितने पार्टों में बटा, इतना कुल पार्ट होता है, स्थितिज घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण, सर्पी घर्षण और क्या, लुटनी घर्षण। लुटनी को क्या बोलते हैं, लुढ़कना। समझ में आया ये सब चीजें। इसी पे चलिए और आप लोगों को एग्जांपल करा देते हैं एक दो, ठीक है ना। इतनी चीजें थी हमारे पास, घर्षण के टाइप, स्थितिज टाइप। अब देखिएगा कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने में हम आपको बता दें, क्या लीजिए, गाड़ी, कोई एक 4 व्हीलर ले लीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, देखिएगा ये कोई हम 4 व्हीलर ले रहे हैं। 4 व्हीलर तो नहीं बन पा रहा है, कुछ ऐसे ले लीजिए नॉर्मली, ठीक है ना। इसमें कुछ सीट उट लगा दीजिए, ऐसे यहीं आदमी को बैठा दीजिए, ठीक। अब देखिए हम आपसे पूछें, ये गाड़ी अभी रुकी हुई है, क्या हुआ, रुकी हुई है, तो इसमें कौन सा घर्षण है। जब ये रुका हुआ है तो कौन सा घर्षण लगा, स्थितिज घर्षण, ठीक है ना। जैसे ही ये क्या करेगा, 4-5 आदमी यहीं खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, 4-5 आदमी यहीं खड़े हैं और खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, इसी को ढकेल रहे हैं। और जैसे ही ढकेलें तो ये क्या होगा, थोड़ा सा स्लिप करेगा। थोड़ा सा स्लिप करने के बाद इधर से ये क्या होगा, ट्रेन आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे पीछे होगा, यहीं आगे पीछे होगा, आगे ये नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहीं आगे पीछे होगा। जब यहीं आगे पीछे होगा, देखिएगा जब हम इसको थोड़ा सा ऐसे ढकेलें, ढकेलने के बाद क्या हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हुआ। जब इधर उधर होने का क्रिया को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। और जैसे ही ये क्या करेगा, रोल करेगा, इसमें तो सर्पी आएगा नहीं, इसमें सर्पी घर्षण नहीं आएगा, स्लिपिंग तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या लगा है, चक्का लगा है। ये क्या करेगा, उसी पे रोल करेगा। जब उसी पे रोल करेगा तो ये सरकेगा नहीं। जब सरकेगा नहीं तो क्या होगा, ये आगे क्या गए, सीधे आगे जाएगा। ये सरकने की क्रिया को हट जाती है, इसमें कौन सा आ जाता है, सीधे रोलिंग वाली फ्रैक्शन आता है। क्या आता है भैया, रोलिंग फ्रैक्शन। क्या होती है, लुटनी।
कौन सा घर्षण आएगा? लोडनी घर्षण। ये क्या होगा? तुरंत लुढ़केगा और लुढ़कने के बाद एक ऐसी स्पीड होगा, अब हम इसको जब ढकेलेंगे, थोड़ा सा ढकेल लेंगे तो क्या होगा? मेहनत कम लगेगा। लेकिन जब रुकी हुई है को चाप के ढकेलेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है ना। अकेले नहीं जाएगा, 4-5 जन जाएंगे, 4-5 जन को इसको मिलकर ढकेलेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगा। लेकिन जैसे ही रोल करेगी, ये रोल करना स्टार्ट कर देगी तो थोड़ा क्या होगा? कम मेहनत लगेगा। और खूब ऐसे दौड़ करके पहाड़ दीजिए। आप गाड़ी को ढकेले होंगे बचपन में, ठंडी के मौसम में क्या होता है, 2 पहिया वाहन क्या होती है, कभी कभी क्या हो जाते हैं? ठंडा हो जाते हैं। ठंडा होने के बाद क्या करते हैं? कोई उसको ढकेल लगा करके स्टार्ट कराता है, ठीक है ना। लेकिन जब शुरू में रुका रहता है तो रुकने के दौरान जब आदमी ढकेलता है, जब रुका है ढकेलता है तो क्या ज़्यादा मेहनत लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हिला लेंगे आप, इधर से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो आपको क्या, तब स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लगा है? बैरिंग। बैरिंग लगने की वजह से क्या होता है? उसमें रोल लगा रहता है, छर्रे अंदर लगे रहते हैं उसके पहिए के पास में। क्या होता है? वो नाचता है। नाचने के दौरान क्या होता है? अभी आपको बताया गया होता है रोलिंग घर्षण में क्या होता है? घर्षण कम लगता है। सबसे ज़्यादा किस में कम लगता है? रोलिंग वाले में, ठीक है ना। समझ में आया ये कैसे कार्य कर रहा है। और देखिएगा, एक होता है बर्फ। बर्फ में कौन सा घर्षण लगेगा? बर्फ में चलना कौन सा घर्षण लगता है? उसमें भी कम घर्षण लगता है। लेकिन कौन सा घर्षण लगता है? सर्पी घर्षण। उस पर हम क्या करते हैं? चीज़ें स्लिप करती हैं। क्या होगा भैया? स्लिप करेगी। जब स्लिप करेगी क्या होगा? वो ज़्यादा चल पाएगा, हाँ ज़्यादा सरकेगा, घर्षण बल उसमें कम हो जाता है। आप देखे होंगे, इससे पहले आपको बताया गया था क्या होता है पृथ्वी और उसके बीच में, जब हमारी पृथ्वी और पैर के बीच में क्या आ जाती है? काई। बरसात के सीजन में काई आ जाती है, तो काई पे आप स्लिप करते हैं ना, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन क्या होता है? कम लगता है। काई की वजह से क्या होगा? फ्रैक्शन कम लग पाएगा तो क्या होता है? आदमी स्लिप कर जाता है। तो उसे कौन सा घर्षण? सर्पी घर्षण। और चल पाता तो कौन सा? रोलिंग घर्षण, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हमारे पास क्या हो जाए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप देखे होंगे क्या होता है हमारे पास? मोबिल के किसी चीज़ में लगा दीजिए। मोबिल को लगाएंगे तो क्या होगा? आज स्लिप करेगा। स्लिप करने के बाद उसमें घर्षण कम हो जाता है। कभी आप कुश्ती उस्ती करने जाइएगा ना, ठीक है ना, हम आपको बता दे रहे हैं, कुश्ती उस्ती करने जाएंगे, कुश्ती उस्ती करने के दौरान क्या करिएगा? अंदर खूब मोबिल लगा लीजिएगा। क्योंकि कोई आदमी आपको पकड़ेगा ना, पकड़ने के बाद क्या होगा? आपको पकड़ेगा, लेकिन आप क्या करेंगे? आराम से सरका लेंगे। क्यों? क्योंकि मोबिल क्या होता है? स्लिप करता है। उसमें कौन सा घर्षण आ जाता है? सर्पी घर्षण। सबसे ज़्यादा घर्षण कहाँ लगेगा? आपको वो कब पकड़ पाएगा? जब ऐसे नॉर्मली रहेंगे, कपड़ा वपड़ा खूब पहने रहेंगे तो वो नॉर्मली रहेगा तो घर्षण ज़्यादा लगेगा ना, तो आदमी खूब बढ़िया से पकड़ लेता है। घर्षण बल क्या करता है? विपरीत कार्य करता है ना, तो वो खूब पकड़ लेगा। लेकिन मोबिल लगाएंगे पकड़ पाएगा ना? आओ ससुरो तुम पकड़ो, और सरका आ जाएगा। हाथ पकड़ा दो, लो पकड़ो, और पकड़ने के बाद वो आपको पकड़ा दीजिए, आप खूब सरकाइए ऐसे, ठीक है ना। आपको पकड़ेगा, जितनी बार पकड़ेगा खुद सरक जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। ये किसमें? मोबिल क्या करता है? सर्पी घर्षण में। अच्छा, एक एग्जांपल और आप लोग बताइएगा। जैसे अगर हमारे पास ये देखिएगा, एक पोल है, एक पोल ये कोई है, ठीक ना। ये कोई पोल है, एक पोल ये है। पोल मतलब होता है खंभा। एक ये खंभा है और एक खंभा ये है, ठीक। ये खंभा जो है, इस पर एक जन चढ़ा हुआ है, कौनो एक आदमी चढ़ा दे रहे हैं यहाँ। ये रुकिएगा, ठीक। एक आदमी इस पे क्या कर रहे हैं? चढ़ा दें, और एक आदमी को इस पे चढ़ा दें। ये कोई है, ठीक। एक आदमी को इस पे चढ़ा दें, एक आदमी को इस पे चढ़ा दें। देखिएगा, इस पे क्या है? ये थोड़ा खुरदुरा टाइप है। क्या है? ये खुरदुरा टाइप है। तो इसमें ज़्यादा घर्षण लगेगा, किसमें ज़्यादा घर्षण लगेगा? ये स्लिप है, एकदम प्लेन है। तो आदमी को देखिएगा, इस पे ज़्यादा तेज उतरेगा, किस पे ज़्यादा तेज उतरेगा? किस पे नीचे ऊपर से किस पे तेज नीचे आएगा? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे सर इस पे आएगा। क्यों इस पे आएगा? क्योंकि इसमें क्या है? देखिएगा, स्लिप है एकदम। क्या? एकदम प्लेन है। प्लेन वाली चीज़ पे आदमी सर्ट से सरक जाएगा, ठीक है ना। इस पर क्या होगा? घर्षण कम लगेगा। इसमें घर्षण कम लगेगा, क्या होगा? जल्दी आ जाएगा। और अभी तो आप शुरू में बताया गया ना, घर्षण बल क्या करता है? मोशन मतलब गति को कम करता है। अगर घर्षण कम लगेगा तो गति को कम नहीं कर पाएगा, गति और तेज होगी। घर्षण ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा? गति को कम कर देगा, ठीक है ना। और क्या करता है? निगेटिव करता है। ये आपको पहले ही बता दिया गया। तो इसमें क्या होगा? घर्षण बल कम लगने की वजह से क्या होगा? ये ज़्यादा तेज नीचे आएगा। इसमें घर्षण बल खुरदुरा है। आप पेड़ पर चढ़े होंगे, बचपन पे आप चढ़े होंगे पेड़ ओड़ पे। जब क्या होता है? पेड़ पे चढ़ने के बाद ऐसे खूब ऐसे पकड़ करके चढ़ते हैं, और पता चला आम के पेड़ पे चढ़े हैं तो बहुत खुरदुरा होता है, तो उसमें घर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा लगता है। आम के पेड़ पे चढ़िए कभी, तो क्या होता है? खुरदुरा इतना ज़्यादा होता है तो आप आसानी से चढ़ जाते हैं, लेकिन उतरते समय तो आपको कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है जानते हैं? वो उसमें घर्षण बल ज़्यादा लगेगा, वो आपकी गति को कम कर देता है, ठीक है ना। स्लीप वाली लिप्टप्स आप जानते हैं ना, सफ़ेदा जिसे बोलते हैं। सफ़ेदा के पेड़ पे आप चढ़ेंगे तो चढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना प्लेन होता है। प्लेन होने के बाद उसमें क्या आता है? स्लीपिंग वाला घर्षण, स्लीपिंग फ्रैक्शन आता है, सर्पी घर्षण आता है। जब सर्पी घर्षण आएगा तो उस पर चढ़ पाएंगे नहीं। सर्पी घर्षण क्या होता है?
वो क्या करेगा, कम कर देगा, उसकी स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। जब कम कर देगा तो क्या होगा कि भैया आगे आदमी नहीं जा सकता। अभी क्यों, क्योंकि भाई लिफ्टस है, लिफ्टस में क्या होगा, स्लीपिंग आएगा, स्लीपिंग की वजह से क्या होगा, फ्रैक्शन कम हो जाएगा, फ्रैक्शन कम हो जाएगा, गति बढ़ जाएगी। तो आप चढ़ेंगे फट से सरक आएंगे, चढ़ेंगे फट से चढ़ आएंगे। लेकिन क्या होता है, आम के पेड़ में क्या होता है, उसमें फ्रैक्शन ज़्यादा लगता है खुरदुरा होने की वजह से। जब खुरदुरा होने की वजह से फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने के बाद क्या आदमी चढ़ेगा, चढ़ने के बाद क्या होगा, लेकिन नीचे तो आएगा, नीचे आने के बाद लेकिन आराम से आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन ज़्यादा तो गति कम। ठीक है ना, वर्क को क्या करता है, निगेटिव कर देता है। समझ में आया। और चलिए हम आगे थोड़ा चलते हैं। एक चीज़ और जान जाइएगा, जैसे हमारे पास क्या होता है, जब गति होती है, जो हमारे पास गति होती है, वह गति जो करती है ना, ध्यान देना, जब हमारे पास गति होती है, गति क्या करता है, ये फ्रैक्शन जो होता है मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कोई कहे दे कि ज़्यादा एरिया हो, बहुत बड़ा सामान हो तो उसमें ज़्यादा फ्रैक्शन लगेगा, छोटा सामान है तो उसमें कम फ्रैक्शन लगेगा, नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं होती है। डिपेंड करता है कि कैसा है, उसका आकार कैसा है, शेप कैसा है। जैसे हमारे पास एक ये मान लेते हैं, एक कोई ये कोई है, कोई चीज़ है, कोई वस्तु ये है और ये बड़ा वाला वस्तु, ठीक ना, ये कोई है, ये बड़ा वाला वस्तु है, ये क्या है, छोटा वाला वस्तु। अगर आपसे कोई कहे कि जो होता है, कोई बहुत बड़ा सामान लीजिएगा उसमें ज़्यादा फ्रैक्शन लगेगा, ज़्यादा एरिया वाला चीज़ रहेगा तो उसमें ज़्यादा फ्रैक्शन लगेगा, छोटे वाले एरिया में कम फ्रैक्शन लगेगा, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों, क्योंकि छोटे एरिया वाले से, बड़े वाले एरिया वाले से फ्रैक्शन से कोई मतलब ही नहीं होता। डिपेंड ये करता है उसका शेप कैसा है। ठीक है ना। अगर हमें ये बताइए, ये बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है कोई, अगर हम इसमें क्या लगा दें, चक्का लगा दें, ठीक, इसमें चक्का लगा दें और इसमें चक्का ना लगाएं, तब हमें ये बताइए आपको इसको खींचने में ज़्यादा कष्ट होगा कि इसको खींचने में। आप जाहिर सी बात है, ये चक्का लगा हुआ तो आसानी से चलेगा, ठीक है, आराम से खींच लेंगे। और ये क्या करेगा, ये भाई चक्का नहीं लगाएगा, स्लिप करेगा, स्लिप करने वाली चीज़ में घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। जब घर्षण बल ज़्यादा लगेगा तो इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा। छोटा तो है ना, देख रहे हैं, कोई आकार में डिपेंड हुआ नहीं, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, इसमें घर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। शेप पे कभी किस क्या होता है, उसके एरिया पे, उसके ज़्यादा बड़ा होगा तो उस पर एरिया पे ज़्यादा कोई डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पे करता है डिपेंड, उसका शेप कैसा, आकार कैसा है। खुरदुरा रहेगा ज़्यादा मेहनत, स्लिप रहेगा तो एकदम ज़्यादा रहेगा, रोलिंग वाला रहेगा तो